सबसे ज्यादा हम आपको देंगे, लेकिन आप हमारा नाम तक नहीं लेंगे। बार बार हमारा अपमान किया जाता रहेगा। मुस्लिम लीडरशिप को आपने हाशिए पर रख दिया है। ये इल्जाम उलेमा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लगाया है। बरेली उलेमा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कई उलेमा को साथ लेकर बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के, जिनका वोट बैंक मुसलमानों को माना जाता है, और समाजवादी पार्टी जिस मुस्लिम वोट बैंक के बदौलत जमीन से आसमान तक पहुंची, आज उसी वोट बैंक को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का फोटो समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स तक पर नजर नहीं आता है। कोई इक्का दुक्का ऐसा होर्डिंग्स होगा कि जिस पर आजम खान का फोटो नजर आ जाता हो, वरना उनको भी दरकिनार कर दिया गया है। ऐसा इल्जाम मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जो कि बरेलवी उलेमा हैं, और उन्होंने अपने साथ कई और उलेमा को लेकर बरेली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पर तमाम जो मीडिया थी उसको बुलाया और उसके सामने अपनी बात रखी। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह इल्जाम अखिलेश यादव पर लगाया कि आप तो अब चुनावी जलसों में, चुनावी सभाओं में, जनसभाओं में मुसलमानों का नाम तक लेने से कतराते हैं। उनका नाम तक आपकी जबान पर नहीं है, जबकि आपको वोट मुसलमानों के चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर अगर कहूं तो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जिस तरीके का इल्जाम बरेली उलेमा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी समेत कई उलेमा ने लगाया है अखिलेश यादव पर, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर कहीं उलेमा की नाराजगी अखिलेश यादव पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अखिलेश यादव की जो सियासी रणनीति है वो काफी तब्दील नजर आ रही है। उलेमा ने यह भी इल्जाम लगाया कि जहां पर मुसलमानों की संख्या काफी है और वो चुनाव में बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि सीट जीत भी सकते हैं, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। आपको मालूम होगा कि आजम खान के मामले से लेकर कई ऐसे मामले सामने आए, कई ऐसे नेताओं की नाराजगी सामने आई कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने के इल्जाम लगे। ये इल्जाम एक नहीं बल्कि कई बार लगे, और ये इल्जाम अब तो उलेमा लगा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता ये इल्जाम अखिलेश यादव पर लगा चुके हैं कि आप मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता सलीम शेरवानी ने तो ये इल्जाम तक अखिलेश यादव पर लगाया था कि जो मुसलमानों की गलत बातें हैं आप उनका समर्थन मत कीजिए, लेकिन जहां तक मुसलमानों की जायज मांगे हैं, जायज मुद्दे हैं, आप उन पर तो लब खोलिए, आप उनके बारे में तो कुछ बोलिए, आप उन मुद्दों को तो उठाइए कि जिन समस्याओं से मुसलमान गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी अक्सर ये इल्जाम लगाती है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीके के इल्जामात लगाते हैं कि वो मुसलमानों को नजरअंदाज करती है। कई मुद्दों को लेकर, मुस्लिम मुद्दों को लेकर वो अक्सर, अब तो बहुत कम हो गया है, पहले वो भारतीय जनता पार्टी पर बयानबाजी करते रहते थे या अब भी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को नजरअंदाज किया, और वो इल्जाम मुस्लिम उलेमा ने अखिलेश यादव पर लगाया है, तो आने वाले वक्त में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अभी 2 चरण हो चुके हैं, और इन 2 चरणों में मुसलमानों का सबसे अधिक वोट इंडिया गठबंधन यानी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से उलेमा ने अब नाराजगी जता दी है, मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी एक बड़े उलेमा हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में भी रहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कई उलेमा को लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
तो ऐसे में अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि जो उलेमा नाराजगी जता रहे हैं वो कितनी सही है, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को अखिलेश यादव ने हाशिए पर लाकर रख दिया है। मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा इल्जाम उलेमा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता भी ऐसा इल्जाम पूर्व में लगा चुके हैं। कुछ ने तो इशारों में ये इल्जाम लगाया, शायराना अंदाज में ये इल्जाम लगाया, लेकिन कुछ नेताओं ने, जैसा कि सलीम शेरवानी हैं या कुछ और नेता, उन्होंने खुले तौर पर अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि आप मुसलमानों को क्यों नजरअंदाज करते हैं। और यह भी हकीकत है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम समाज का वोट मिला था। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव बहुत सारे ऐसे मुस्लिम मुद्दे होते हैं कि जिस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो बहरहाल कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।